All right, so let's start with today's session. आज हम लोग एक्चुअल जो टूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक टूल है जिसको आप डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो, आप उसको फ्लो ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो, ठीक है। लूपिंग इसमें आता है। ये ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होता है जो एक्चुअल लॉजिकल वर्क करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जो मेन उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत बहुत जगह लॉगिन करते हो, ठीक है। अगर आपका गलत हो गया लॉगिन तो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे करके आ जाता है मैसेज। अगर सही है तो फिर आप इन कर जाते हो। इसका मतलब वहाँ पर कुछ डिसीजन हो रहा है जो कि चेक कर रहा है कंडीशन। अगर कंडीशन मैच कर रहा है तो फिर आपको इन करने दे रहा, नहीं मैच कर रहा तो आपको मैसेज दे रहा है। इसका मतलब दो टाइप का काम हो रहा है ना। और वो भी डिपेंड करता है कि आपने वैल्यू क्या डाला है। ये यहीं पर एक्चुअली ये जो टूल्स आज डिस्कस करेंगे, इसके बिना आप कोई ऐप डेवलप कर ही नहीं सकते हो। ओके, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। हर लैंग्वेज में ये होगा, यही आपको मेन लॉजिकल बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, विच इज़ इफ़। इफ़ जो है बेसिकली काइंड ऑफ, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, अगर, ठीक है। अगर ये हो तो आप ये काम कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, है ना, एक कंडीशन। तो उसमें आपको ये इफ़ बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग। डिसीजन मेकिंग इज एंटिसिपेशन ऑफ कंडीशंस ऑकरिंग वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइंग एक्शंस टेकन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब जो कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारा सब कुछ ठीक है तब वो एक्शन करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। डिसीजन स्ट्रक्चर्स इवेल्युएट मल्टीपल एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स। तो ये जो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन एक सिंटैक्स लिखा है अभी, ठीक है। इसको केयरफुली आप देखिए क्योंकि अदर लैंग्वेज से थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है, ओके। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जो ईफ है, ठीक है, इसके बाद आपको एक कंडीशन यहाँ लगाना है। ये कंडीशन जो है ये आपको चेक करके बताएगा कि आपने जो वैल्यू डाला दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। दो ही पार्ट होता है इसका, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन बोलते हैं, ठीक है। तो आप रियल लाइफ का डिसीजन के हिसाब से आप सोचो कि अगर कंप्यूटर से कुछ डिसीजन लेना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम्स जो किए थे हम लोग वो स्ट्रेट फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम था। इनपुट लिए, फार्मूला पुट किए, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़े। तो इस वाले में कोई भी कंट्रोलिंग नहीं था, सिंपल आउटपुट आ जाता कुछ ना कुछ, ओके। बट इस वाले में सिंपली आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा पहले। और लिखने का तरीका सिंटैक्स में देखिए, पाइथन में यहाँ पर लास्ट में कॉलन साइन लगता है, ठीक है। इसका एक्चुअल हम लोग जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। बट ये एक पहला है डिसीजन मेकिंग विच इज़ अ ईफ, ओके। इसका काम है अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन जो आप इसको बोलो, अगर ये ट्रू हुआ, जो भी आप इसके अंदर लिखे हो, अगर वो ट्रू हो रहा है तब अंदर का ये स्टेटमेंट जो आप लिखे हो ये रन करेगा, ठीक है। बट अगर फॉल्स हो गया तो बाहर निकल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ये वाला स्किप कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, प्रोग्राम में आगे मूव कर जाएगा, वो स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। इससे पहले आप प्रोग्राम में जितना स्टेटमेंट लिखते थे सारा रन करता था वन बाय वन, है ना। पहले एक फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन के पास, फिर अगला, फिर लास्ट में डिस्प्ले, सिंपल। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये मैच करेगा तभी ये लाइन डिस्प्ले कराओ जो भी यहाँ लिख रहे हो, नहीं मैच करा तो मत कराओ। तो ये आपका सिंपल ईफ का काम है। तो ट्रू अगर होगा तभी इसके अंदर जाएगा, यही ईफ का मेन काम होता है, ठीक है। बट इसी का सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स, ठीक है। सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू हो रहा तो इसमें जा रहे थे, ठीक है। बट अगर फॉल्स हुआ तो फिर किस में जाना है। तो अगर हम एल्स पार्ट लिख रहे हैं तो फॉल्स के केस में वो एल्स पार्ट में जाएगा। इसका मतलब हुआ या तो ये रन करेगा या तो ये करेगा, ठीक है। पहले वाले में एल्स नहीं लिखे, इसका मतलब हुआ कि ट्रू हो रहा है तो कुछ होगा और अगर फॉल्स हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, सो सेंस हुआ। बट इस वाले में क्या हो रहा है कि अगर ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रन करेगा, इफ़ वाला। बट अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला करेगा, और कंडीशन आइदर ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, यही दो में से कोई एक होगा, ठीक है।
तो हम लोगों को ये कंडीशन बेस्ड काम, तो मैं अभी बहुत सारा एग्जांपल करूँगा अभी इसको और इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑलराइट, तो मैं बहुत ही रियल लाइफ का एग्जांपल ट्राई करता हूँ। लाइक आप जो इतना लॉगिन करते हो, ठीक है, लॉगिन में आपका यूज़र आईडी मैच कर गया तो फिर आप इन कर जाते हो, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, आगे बढ़ जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो लिख देते हैं इनवैलिड, ठीक है। तो हम लोग पहला इसी टाइप का एक प्रोग्राम करते हैं इफ एल्स को समझने के लिए। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल कंडीशन बेस्ड काम है, और जो प्रीवियस सेशन में हमने ऑपरेटर पढ़ा था वो सब ऑपरेटर्स का यहाँ यूज़ होने वाला है। खासकर जो कंडीशनल ऑपरेटर्स थे जिसमें कंडीशन लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वालिटी चेक करने वाला, नॉट इक्वल, वो सब का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में ट्रीट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने अपना ये आईडीएलई ओपन कर लिया है। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग फ्रेश एक न्यू फाइल लेंगे। यहाँ पर न्यू फाइल, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप नया प्रोग्राम बनाओ, अपना न्यू फाइल करके चूज़ कीजिए। हम लोग लाइक वेरिफिकेशन वाला कुछ काम करके देखते हैं छोटा सा, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप ऑलरेडी डेली इस टाइप का काम करते हैं। अगर मैच करता है तभी आप इन कर पाते हैं, नहीं मैच करता है तो इनवैलिड बताता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक यूज़र से इनपुट लेते हैं पहले। ओके, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम यूज़र आईडी मांगेंगे, ठीक है। तो मैं इस बार एक वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, यूज़र आईडी। वेरिएबल का नाम ही मैं रख देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। जैसे हम लोग ABCD ले रहे थे लास्ट क्लास तक, और हम लोग थोड़ा वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा नाम रखते हैं। बट याद रखिए यहाँ पर स्पेस नहीं दीजिएगा, मैंने स्पेस नहीं दिया, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। वेरिएबल्स नेम में, आइडेंटिफायर्स में स्पेस नहीं होता है, ये बात आपको समझना है। ओके, नाउ हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सिंपली हम आपसे एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अ सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम उसको एज ए इनपुट लेंगे, कोई इंटीजर वैल्यू हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, एज ए यूज़र आईडी हमको देगा। तो हम इसमें लिख रहे हैं इंटर योर यूज़र आईडी। ये एक मैसेज हो गया, ये स्क्रीन पे दिखेगा, उसने इनपुट किया, ठीक है। अब हमको उस इनपुट को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या वो इनपुट हम जो चाहते हैं क्या उसके इक्वल है। तो फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ईफ लिखेंगे हम लोग जस्ट उसके नीचे, ठीक है, और उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करके कंडीशन लिखोगे। यहाँ पर बहुत लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसलिए केयरफुली देखिए। तो यूज़र आईडी हम चाहते हैं कि अगर यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र ने अगर इनपुट किया है रूट, यूज़र आईडी आप कुछ भी ले लो, लाइक वी जस्ट पुट हेयर लाइक डिज़ाइन एक्स। ओके, डबल कोट्स में मैंने लिखा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इनपुट जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करते हैं डबल कोट से। तो ये क्या करेगा कि यूज़र जो इनपुट किया होगा ये इस वेरिएबल में होगा, उसको मैच कराएगा क्या वो इससे इक्वल है। ऑलराइट, अगर ये मैच कर गया, डबल इक्वल के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि इक्वालिटी चेक करता है। तो अगर इक्वल होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मैच किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो कंडीशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, और यहाँ पर कॉलन साइन देना मस्ट है, ठीक है, ये उसका एक सिंटैक्स है। अब इंटर जब प्रेस करोगे तो आप नोटिस करना आप ईफ के अंदर होगे, ये जो दिख रहा है ना गैपिंग, दिस वन, आपको क्लियरली पता है अभी तक कि हम लोग जो भी अभी तक प्रोग्रामिंग किए कहीं भी कर्ली ब्रेसेस नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, बॉक्स बनते हैं कि हाँ ये अगर ट्रू करेगा तो ये काम होगा, तो हम लोग उसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे। C++, जावा सब में होता है, यहाँ पर नहीं होता है पाइथन में वो चीज़। तब फिर कैसे पता चलेगा कि अगर ट्रू हो रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट रन कराना है, कौन सा ईफ के अंदर है, कौन सा ईफ के बाहर है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट ईफ के बाहर भी होंगे आगे, तो कैसे पता चलेगा अंदर है, तो ये गैप से पता चलता है। ये ईफ के अंदर ये ब्लिंक कर रहा, आप देखो ठीक से, इट मीन्स कि ये ईफ के अंदर का पार्ट है। ओके, अगर ये ट्रू हुआ तभी ये अंदर वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर प्रिंट में लिख रहा हूँ यू आर ऑथराइज्ड, यू आर ऑथराइज्ड, मान लो ये एक मैसेज डाल दिए, मतलब कि आप ऑथराइज्ड हो, आपने सही अपना आईडी डाला, ये हमारे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये सेंस हुआ। अब हमको अगर फॉल्स हुआ, मतलब कि उसने यूज़र आईडी डिज़ाइन एक्स नहीं डाल के कुछ और डाला, तो फिर इसका मतलब है फॉल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एल्स पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर एल्स नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एल्स, ठीक है,
एल्स लिखना है ईफ के लाइन में, ईफ के लाइन में ऐसे। बस आप एक बात समझो ठीक से कि ये जो गैपिंग है इसी से पता चलता है कि ये ईफ के अंदर का पार्ट है। तो एल्स तो ईफ के अंदर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ईफ का ये एक अलग सेक्शन होता है एक तरह से, तो ये दोनों सेम लाइन में लिखा है। तो ये जो मैं बार बार लाइन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंट बोलते हैं हम लोग कि आप इंडेंटेशन ठीक से नहीं लिखे हो, ओके। मान लो इसके नीचे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करना, यू आर ऑथराइज्ड, और एक और आपको प्रिंट लिखना है, तो आप सेम लाइन में लिखोगे। दिख रहा है ये दोनों ऊपर का प्रिंट सेम लाइन में है। इससे पता चलता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ईफ का है, ओके। इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूँ साथ ही साथ एक और मैसेज डालता हूँ, यू आर ऑथराइज्ड, यू कैन एक्सेस नाउ, ऐसे करके मान लो एक मैसेज साथ में डाल दिए, 2 मैसेज। इससे आपको क्या सीखने मिल रहा है कि इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे पाइथन में। तो अगर ये ट्रू हुआ तभी ये 2 स्टेटमेंट रन करेगा, ठीक है। बट अगर ये फॉल्स हुआ, फॉल्स क्यों होगा, यूज़र आईडी हम गलत डाल देंगे, फॉल्स हो जाएगा, डिज़ाइनक्स से मैच ही नहीं करेगा, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में। एल्स का अपना कॉलन साइन होगा। एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आप ऐसे समझो कि किसी भी कॉइन का 2 पहलू होता है, ठीक है, 2 साइडेड होते हैं, बस वही समझो कि इसका 2 पार्ट है, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ट्रू होगा तो इसमें जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा। तो हम क्यों एल्स में दोबारा यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एल्स के केस में हम लोग लिख देते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी, इनवैलिड यूज़र आईडी। तो ये आपको रेगुलर कहीं ना कहीं देखने मिलता है इस टाइप का मैसेज। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल टू इम्प्लीमेंट इफ़ एल्स, ठीक है। और इफ़ एल्स कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग इफ़ भी कर रहे हैं। तो बहुत जगह ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको फॉल्स पार्ट का यूज़ ही नहीं करना है, तो उसमें एल्स पार्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ इफ़ लिखते हैं हम लोग, ऐसा भी होता है, ठीक है, जो आगे धीरे धीरे देखने मिलेगा आपको। तो मैं इसको पहले सेव कर रहा हूँ, ओके, समवेयर इन डेस्कटॉप, समवेयर। ऑथो करके नाम रख देते हैं .py, ओके, सेव कर लिए। अब चलिए रन कराते हैं, लेट्स सी। सिंपल इंटर द यूज़र आईडी पूछ रहा है। मैं ट्राई करता हूँ इसमें कुछ और वर्ड डालने का, ओके। सपोज़ मैं इसमें लिख देता हूँ वर्ल्ड। तो यूज़र आईडी में क्या इनपुट कर रहा हूँ, वर्ल्ड। वर्ल्ड इज़ नॉट इक्वल टू डिज़ाइनक्स, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली इनवैलिड यूज़र आईडी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं किया। अब हम लोग इसका मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो लिख तो सब कुछ रहे हैं, बट अब कंडीशन हो जा रहा है, कंट्रोलिंग हो जा रहा है कि ये मैच करेगा तभी इसको करना था, ठीक है। तो इस बार नहीं मैच किया तो कौन सा प्रिंट किया, ये वाला प्रिंट किया। तो ये होता है कंट्रोलिंग करना, इसलिए हम लोग इसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, ओके। अब इसी में अगर हम फिर से रन कराएं इसको, एंड दिस टाइम वी जस्ट पुट डिज़ाइनक्स, ओके, इंटर प्रेस करते हैं। क्लियरली यू आर ऑथराइज्ड, यू कैन एक्सेस नाउ। इस बार एल्स पार्ट नहीं हुआ है ना, दोनों में से कोई एक ही होगा ना, ट्रू या फॉल्स। उसके हिसाब से आप जो अंदर लिखोगे, ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल किया, इफ़ के अंदर तो बहुत सारे स्टेटमेंट लिखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफ एल्स, ओके। और आप डे टू डे लाइफ में कहीं भी अगर ऐसा देख रहे हो इनवैलिड करके मैसेज आता है, आप समझिए कि हाँ उसके अंदर बैकग्राउंड में जो कोडिंग है दैट इज़ अ इफ एल्स पार्ट, ओके। सो ये सब अगर आप थिंक बिल्डअप करोगे तो आपको ऐप बनाने में आसानी होगा आगे, ऑलराइट। तो ये था आपका एक सिंपल एग्जांपल। इसमें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर रन करूँ और मैं इस बार इनपुट में डी कैपिटल कर दूँ, डिज़ाइनक्स, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर में डिज़ाइनक्स लिखा है और यहाँ पर जब इनपुट किए हैं तो कैपिटल डी कर दिए हैं। तो क्या बोले थे हम लोग कि केस सेंसिटिव होता है, अपर केस लोअर केस यहाँ पर सेम कंसिडर नहीं होता, तो नहीं मैच किया, इसलिए किस में चला गया, इनवैलिड में, ऑलराइट। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इफ एल्स। अब हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं समथिंग डिफरेंट। वो ये है कि आपको निकालना है मैक्सिमम आउट ऑफ 2 इंटीजर्स। इस बार इंटीजर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और याद रखिए ये इंडेंटेशन बोलते हैं इस वाले पार्ट को, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो ये एरर आ जाएगा। मैं आपको एरर करके दिखाता हूँ।
मान लीजिए मैं प्रिंट एक लिखा हूँ थोड़ा अंदर इफ़ में और एक थोड़ा सा मैं बाहर कर रहा हूँ स्पेस लगा के, मान लो मतलब ये इस लाइन में है दोनों इफ़ के अंदर, बट इसका थोड़ा अलग स्पेसिंग है, इसका अलग है, ठीक है। इसको अगर हम अभी रन कराएं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, मतलब कि ये अलाइन नहीं है, इंडेंटेशन दोनों का मेंटेन होगा तभी समझेगा कि हाँ दोनों ये ईफ का पार्ट है। ऐसे अगर लिख दोगे तो कंफ्यूज कर रहा है कि ये पार्ट किसका है, ये प्रिंट आप कहाँ लिखे हो। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम आउट ऑफ टू इंटीजर्स। ये क्वेश्चन में करना ये है कि आपको दो इनपुट लेना है, दो डिफरेंट वेरिएबल में, विच इज़ इंटीजर इनपुट। उसके बाद आपको बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। जैसे कि आपने इनपुट किया सपोज़ 15 एंड 18, तो आंसर आएगा 18। आपने सपोज़ फर्स्ट नंबर में इनपुट किया है 21 एंड सेकेंड में किया 15, तो इस बार 21 आंसर आएगा। मतलब जो बड़ा है वो आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को सिंपली दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक ए लेंगे जिसमें हम लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। और ये फिर हम लोग जो डिस्कस किए थे याद होगा कि अगर इंटीजर होता है तो इंट करना पड़ता है हम लोगों को, है ना, जो कन्वर्ट करते हैं। तो नंबर अगर है, इससे पहले वाला नॉर्मल एज ए स्ट्रिंग था, तो इसीलिए हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है। बट इंट जो होता है ये क्या करता है, जो भी आप इनपुट करोगे उसको एज ए इंटीजर कंसिडर करेगा, उसको ए में डालेगा। एंड देन सेकेंड इज़ बी, इंटर द सेकेंड नंबर। वेरिएबल नेम इस तरह से आप अलग अलग लीजिए, ठीक है। नाउ ये दो इनपुट हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इस दोनों में बड़ा कौन है, और मुझे नहीं पता है कि क्या उसने इनपुट किया है ना, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग सिंपली कंडीशन क्या लिखेंगे, ये लॉजिकल पार्ट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका, ए ग्रेटर दैन का साइन जो कि हम लोग देखे थे आपका ऑपरेटर में, बी। अब आप ऐसा सोचो, यूज़र अगर ए में डाला 15 और बी में डाला आपका 10, तो 15 इज़ ग्रेटर दैन 10, ये अभी ट्रू हो जा रहा है। मैंने क्या बोला, ट्रू होगा तब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ट्रू हो गया, इसका मतलब ए में जो वैल्यू था वही बड़ा है 15, तो इसलिए आप 15 आउटपुट डिस्प्ले कराओगे। अगर वही आप इनपुट किए होते 21, ओके, एंड बी में आप किए होते 53, तो यहाँ पर 21 कंप्यूटर चेक करेगा कि ए में 21 है, तो 21 इज़ ग्रेटर दैन 51 मान लो, 21 इज़ ग्रेटर दैन 51 ऐसा लिख रहे हैं, तो फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि 21 बड़ा नहीं होता है 51 से। तो उस केस में किसके पास जाएगा, एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में क्या प्रिंट कराएंगे, बी को, क्योंकि 51 बड़ा है, तो हमको प्रिंट क्या कराना है, जो मैक्सिमम है उसको प्रिंट कराना, दोनों में से कोई भी एक हो सकता था। तो बस सिंपली हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे और अब उस कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर हम लोग सिंपली डिस्प्ले कराएंगे। कैसे, तो आप यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है, इक्वल टू, और इस अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, यहीं पर सोचना होता हम लोगों को, कंप्यूटर से काम करवाना लेकिन सोचना हमें है, ठीक है। हम सोचेंगे उसको एक बार तब उससे हम काम निकलवा पाएंगे। सो मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्लियरली यहाँ मेंशन करना है ए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अभी आउटपुट आएगा मैक्सिमम इक्वल टू, और ए में जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट किया था वो डिस्प्ले करेगा। क्योंकि ये ट्रू होगा तो क्लियर है कि ए बड़ा था तभी ट्रू हुआ, तो आप ए को प्रिंट कराओगे। बट अगर फॉल्स हुआ तो इसका मतलब बी बड़ा था तभी फॉल्स हुआ, तो इन दैट केस आप यही प्रिंट आउट फिर से करो, बट आप एल्स पार्ट में इसमें ए की जगह क्या कर दो, बी कर दो। ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा एकदम सिंपल प्रोग्राम हो गया। तो इसमें कंपैरिजन की हम लोग ग्रेटर दैन का यूज़ करके, आप इसको रन कराओ। सिंपली आपको इंटर द फर्स्ट नंबर पूछेगा, एक मिनट, आप इसको रन कराओ, सिंपली आपसे पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, ओके। सो लेट मी पुट हेयर सपोज 15 एंड लेट मी पुट हेयर सपोज 20। तो इसके हिसाब से ना, अभी जो हम लिखे हैं इसके हिसाब से आपको भी सोचना चाहिए कि आखिर अभी इफ़ में जाएगा कि एल्स में जाएगा। तो क्लियर पॉइंट होगा, आपको दिख रहा होगा कि 2 सेकेंड वाला मतलब बी, ये किस में स्टोर है, बी में। तो डेफिनेटली 15 इज़ ग्रेटर दैन 20 कंडीशन लगाएं, फॉल्स हो जाएगा, तो ये अभी 20 प्रिंट करेगा और एल्स पार्ट में जो लिखे हैं उसके थ्रू करेगा। तो यहाँ पर क्लियर आ रहा है मेंशन 20। बट यही समझना है कि प्रोग्राम में यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है ना, ठीक है। अगली बार उसने इनपुट किया 25, ठीक है, यहाँ पर फिर से 20 है, तो इस बार
आंसर हमेशा दिखेगा मैक्सिमम इक्वल टू, क्योंकि दोनों में मैसेज सेम है, लेकिन एक में ए लिखे हैं और एक में बी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड अ मैक्सिमम नंबर। आपको यही क्वेश्चन अगर मिनिमम के साथ करना हो तो बस यही साइन को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो ये मिनिमम निकालने लगेगा। तो सेम क्वेश्चन आप मैक्सिमम मिनिमम के साथ बना सकते हो। ओके, तो ऑल राइट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली इफ एल्स को थोड़ा समझने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद इफ एल्स का एक और पार्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक you can vote, you can cast a vote. Okay, you can vote if your age is greater than, और आप लोग सभी को पता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है, ग्रेटर दैन 80, ठीक है। ये एक हम लोगों को करना है कि हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है एज, कि आपका एज कितना है, इंटर योर एज। उस एज के हिसाब से हम उसको बताएं कि यू कैन वोट और यू कैन नॉट वोट, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो छोटा सा ऐसे ही हम लोग लिख दिए हैं, ऐसे ही मैसेज। ओके, सो लेट मी ऐड हेयर, मैं वेरिएबल नेम इस बार चेंज कर रहा हूँ, इस बार वेरिएबल का नाम रखते हैं एज। इससे आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि हम लोग वेरिएबल नेम बड़ा बड़ा नाम भी लिख सकते हैं, एक तरीका जिसे समझ में भी आता है किस पर्पज़ के लिए वेरिएबल ले रहे हैं। ओके, और मैसेज एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि किस काम के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपका ये ऐप को, अगर ये छोटा सा प्रोग्राम को आपको कोई यूज़र दूसरा रन करा रहा है तो मैसेज देख के ना समझ पाएगा कि हमको यहाँ क्या इनपुट करना है, ठीक है। सो सिंपल इंटर द एज, ये मैसेज कर दिए। और उसके बाद गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू। देखिए सिर्फ ग्रेटर दैन नहीं होगा, जिसका 18 होता है एग्जैक्टली वो भी दे सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर दैन एंड इक्वल 18। तो ये सब साइन यूज़ करने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल करा रहा हूँ। तो इसका ये साइन हम लोग उस दिन भी देखे थे लास्ट सेशन में। ओके, सो ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो जो भी यूज़र एज वेरिएबल में इनपुट करेगा वो तुरंत चेक करेगा, अगर मैच कर गया तो हम लोग यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे। एज प्रिंट कराने का ज़रूरत नहीं है, यू कैन वोट करके हम लिख देंगे। सो यू कांट वोट, ये मैसेज हमने डाल दिया। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन, लेट मी क्लोज दिस वन। ओके, run. So simple, enter the age आ रहा, let me put here like 19. So you can vote, it's very simple. If I will put here 18, तो 18 is greater than 18 नहीं होता, बट इक्वल टू तो होता है, तो यहाँ तो हम इक्वल टू भी साइन दिए हुए हैं, तो इस केस में ये आराम से आउटपुट आएगा यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन अगर हम डाल दें 17 तो यू कैन नॉट। ऑल राइट, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल अनदर एग्जांपल ऑफ इफ एल्स। हम लोग अब ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसमें वैल्यूज़। हम लोग एक ऑपरेटर पढ़े थे, दिस वन, ये जो एंड और नॉट आप दिख रहा है, ये अब आपको यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। एंड मतलब होता है दो कंडीशन मैच किया कि नहीं, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होगा ये अभी आप समझोगे। ओके, सो लेट मी गिव यू सम अनदर एग्जांपल। तो हम लोग क्वेश्चन में इसी में ऐड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। लाइक अभी तो शायद रूल अब चेंज हो गया है, ठीक है, कि यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट, ठीक है। वो जेंडर पे होता था, लाइक फीमेल के लिए 18 था, मेल के लिए 21 था, ठीक है, बट जेंडर भी तो मैटर कर रहा था, है ना। तो अगर आप मेल हो तो आपका हम एज 21 के हिसाब से चेक करते हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपका एज हम 18 के हिसाब से चेक करते हैं। ओके, तो इन जनरल यहाँ पर दो चीज़ चेक करना है, आपका जेंडर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एज। ओके, तो हम लोग जो पुराना रूल था, अभी तो शायद 21 हो गया है दोनों के लिए, अपडेट आई थिंक हो चुका है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन समझने के लिए वही वाला काम करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट, यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट, ठीक है।
सो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एज ले लेंगे, ठीक है, इंटरव्यूअर एज एक लेंगे, और दूसरा हम लोग लेंगे उसका जेंडर। तो जेंडर को हम लोग लेंगे इसको मेल और फीमेल के लिए एम और एफ में यूज़र से इनपुट कराएंगे जेंडर के लिए। ओके, तो उसके लिए हम लोग सिंपल इनपुट ले लेंगे, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। इसमें लिखेंगे इंटर द जेंडर, और हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप जो हमको इनपुट दीजिए वो आप हमको दीजिए m/f। ये तरीका होता है जब आपको कैरेक्टर इनपुट लेना हो, ठीक है। हम पूरे मेल फीमेल वर्ड नहीं लिखवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप हमको m और f में बताइए कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ एज इज़, ठीक है, ग्रेटर दैन 18, ओके, एज इज़ ग्रेटर दैन 18, ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, एंड यहीं पर आपका क्या यूज़ होगा, एंड जेंडर इक्वल टू डबल इक्वल टू, ठीक है। और इसमें आप सिंगल कोट्स में फीमेल को चेक कर लो यहाँ पर f, ठीक है, क्योंकि एज 18 या उससे अधिक है और वो अगर फीमेल है देन यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज इन दैट केस, ओके। बट एज जो है मान लीजिए उसका एज है मान लीजिए 17, ओके, और जेंडर है उसका फीमेल, मतलब ये जो है ये ट्रू हो रहा है, फीमेल इनपुट हुआ है तो ये ट्रू है, बट ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, तो एंड क्या करता है, इस पूरे को फॉल्स कंसीडर करेगा। तो पूरे को फॉल्स कंसीडर करेगा तो उस केस में कहाँ चला जाएगा, ये एल्स पार्ट में। तो एंड आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको सेम टाइम में दो कंडीशन को चेक करना हो और दोनों आप चाहते हो कि ट्रू हो, तभी ये काम हो, ठीक है। तो मान लो कि आपका ये एज जो है वो 16 है, 15 आप डाले हो, और जेंडर आपका एफ है, ठीक है, फीमेल है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये वाला फॉल्स हो रहा है और ये वाला बस एक ट्रू हो रहा है। तो एंड के केस में याद रखिए दोनों ट्रू होता है तभी ये ट्रू कहलाता है, तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज फॉल्स कहलाता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग फॉल्स के केस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं सिंपल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशली मेंशन किया है फीमेल के लिए, ऑलराइट। आपको इसको मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाना है, तो इसमें और कंडीशन थोड़ा ऐड करना पड़ेगा हम लोग को मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि मेल का भी अपना एक कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि उसका एज अलग लिमिट है, सब कुछ है ना। तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड अप करना पड़ेगा कि हाँ अगर मेल है तो फिर यू आर एलिजिबल ऐसे करके मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ ऐड अप करूँगा। यहाँ पर अभी जो मैंने ये क्वेश्चन दिया उसमें आप एंड को तो समझ गए होंगे कि एंड का यूज़ तो हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मेल का कंडीशन हम नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये अगर फॉल्स हो गया तो ऑब्वियस बात है ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो फिर मेल वाला कंडीशन हम कहाँ लिखें कि जेंडर अगर मेल है तो आप ये काम कीजिए, ठीक है, इस तरह से हम कहाँ लिखें। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से एलिफ करके भी यहाँ पर एलसिफ करके अगला टर्म होता है, जो हम लोग थोड़ा सा आज इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसको भी, ठीक है। फिर हम लोग आए के क्लासेस में और इसको एक बार करेंगे। तो एज हम डाल रहे हैं मान लीजिए 17 और हम फीमेल ही डालते हैं, एफ़ डाल दिए, तो यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एज 17 डाला है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर एज डाल दूँ 23 और फीमेल एफ़ डाल दिए, ठीक है, इंटरप्रेस करेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज करके मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो, ओके। बट मेल के लिए तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए, मेल के लिए भी होना चाहिए, ओके। तो मेल के लिए हम लोग एक अच्छा खासा कंडीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मन है कि सेम ऐसा ही कंडीशन हमको यहीं पर लिखना है, किसके लिए, मेल के लिए, तो आप इसको Ctrl+C करो, यहीं पर बगल में आप इसको पेस्ट करो, ठीक है। बट यहाँ पर आप मेल के लिए क्या कंडीशन होता है 21, वी जस्ट पुट हेयर 21, एंड जेंडर में वी जस्ट पुट हेयर M, ओके। बट ये भी एक अलग कंडीशन दिख रहा है ना, ब्रैकेट, ये यहाँ से यहाँ तक अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, तो ये एक पूरा एक कंडीशन कहलाएगा, फिर ये पूरा एक कंडीशन कहलाएगा।
अंदर भी उस दोनों का दो पार्ट है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ठीक है। तो आप इफ़ में इस तरह से कंडीशन आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन आपको जब भी मोर देन वन कंडीशन हो तो ये एंड और ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग एंड लगाएंगे और ये बात है। तो अगर मैं यहाँ पर एंड लगाऊँ तो समझो बात को, सेम टाइम में कोई जेंडर फीमेल या मेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में एंड कंडीशन लगाओगे तो एट एनी कॉस्ट ये फॉल्स ही निकलेगा, क्योंकि क्लियर पॉइंट है कि अगर ये वाला मैच कर रहा है तो ये वाला मैच नहीं करेगा, और ये नहीं मैच करेगा तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में लिख देगा यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने एंड लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रन कराते हैं, ठीक है। मैं एज में लिख रहा हूँ, क्लियरली मैं लिख रहा हूँ एकदम क्लियर 19, ओके। और मैं फीमेल भी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब यू आर एलिजिबल ना, यू आर एलिजिबल। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा आ रहा है? फिर मैं एक बार और ट्राई कराता हूँ आपको। वी जस्ट पुट हेयर 23, ओके, एंड एम मेल, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल, बट ये तो गलत है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने दोनों के बीच में भी एंड लगा दिया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको फोकस करा रहा हूँ एंड और को समझने के लिए, एंड और। तो यहाँ पर एंड लगा दोगे तो दिक्कत ये है कि फिर या तो बंदा फीमेल और या तो मेल इनपुट होगा, ठीक है। तो फिर कैसे हम लोग ये कंडीशन काम कराएं, और हमको चाहिए भी। तो हम यहाँ पर और लगा देंगे। और क्या करेगा, ये मान लो ये ट्रू हुआ और इधर वाला फॉल्स हो गया, ठीक है। तो भी ये पूरा वो सोचेगा ये पूरा एज इट इज़ ट्रू है, तो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज लिख देगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वाला ट्रू हुआ, ठीक है, और इधर वाला फॉल्स हुआ, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि जेंडर या तो एफ होगा या तो एम होगा, है ना। तो इधर वाला अगर ट्रू है तो डेफिनेटली इधर वाला फॉल्स होगा। तो और मतलब क्या होता है, या। तो या का सेंस ये हो गया कि अगर कोई भी एक साइड का ट्रू हो गया तो भैया हम अंदर आ जाएंगे और ये वाला प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अंदर वाला भी ट्रू होने के लिए एंड मैच करना चाहिए, है ना, एफ और ये वाला। तो इस तरह से आप फुल फ्लेश कंडीशन लगा दो, ये मेल फीमेल दोनों के लिए काम हो जाएगा, और ये आपको एग्जांपल एंड और को समझने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड इंटर द एज। मैं सेम ये 23 डालता हूँ एंड मेल डालता हूँ, तो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज लिख रहा अब, ठीक है। लेट मी पुट हेयर, सपोज़ मैं डालता हूँ 19, ठीक है। और अगर मैं मेल डाल दूँ तो हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप मेल डाले हो, और मेल के हिसाब से तो भैया 19 एज तो नहीं है, 21 होना चाहिए था। तो ये वाला तो क्लियरली है कि ये वाला फॉल्स हो जा रहा है, और इधर वाला तो ऑटोमेटिक फॉल्स है, क्योंकि जेंडर तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए चला गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज में, ओके। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड आपका फाइनली एंड और को हम लोग समझ पाते हैं।